नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। अब की बार किसान सरकार के नारे के साथ मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना बीआरएस का मकसद। तेलंगाना भवन में मुनक्किदा बीआरएस प्लीनरी इजलास से वज़ीर आला केसीआर का खिताब। तेलंगाना में बीआरएस 90-100 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। तेलंगाना भवन में प्लीनरी इजलास से रियासती वज़ीर केटीआर का खिताब। टूरिज्म प्लाजा में टूरिज्म कॉरपोरेशन के जनरल बॉडी इजलास, रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ की शिरकत। कॉरपोरेशन को मुस्तहकम बनाने के इक़दाम करने की दी हिदायत। तेलंगाना के नए सेक्रेटेरिएट में महकमा जात की मुंतकली का काम तेजी से जारी। 30 अप्रैल को किया जाएगा इफ्तिताह। 2 मई से तमाम महकमे जात करेंगे काम का आगाज। तश्कील तेलंगाना के बाद 9 साल हुक्मरानी में रियासत को मुल्क में सर-ए-फेहरिस्त बनाया गया। बीआरएस के रुकने कानूनसाज कौंसिल के कविता का बयान। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने की हाई कोर्ट में 13 जजों की तकर्री। कानून व इंसाफ के मरकजी वजीर करण रिजिजू ने दी इत्तला। सूडान में फंसे हिंदुस्तानियों को वापसी के लिए ऑपरेशन कावेरी, तहम सूडान से तकरीबन 1100 हिंदुस्तानियों को निकाला गया। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला व बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया कि अब हम की इसकी बार सरकार के नारे के साथ मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी के यौम तासीस की तकरीबा शानदार तरीके से मुनक्कद की गई। तेलंगाना भवन में मुनक्किदा बीआरएस पार्टी प्लीनरी का इजलास अमल में आया। वज़ीर आला केसीआर ने क़ब्ल अज़ीज़ तेलंगाना तल्लीक के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए और गुलाबी परचम लहराया। इसके बाद ऐवान नुमाइंदगान का इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर बीआरएस सेक्रेटरी जनरल के केशव राव ने इफ्तिताही तकरीर की। बादजा बीआरएस की कारगुजार सदर केटीआर ने कई करारदादें पेश की हैं। इसमें मुल्क में ज़रई शोबे से मुताल्लिक एक करारदाद भी शामिल है। इस दौरान वज़ीर आला केसीआर ने अरकान असम्बली को कई मशवरे और तजावीज़ से नवाजा। उन्होंने पार्टी के अरकान असम्बली को एहतियात से काम लेने का मशवरा भी दिया। उन्होंने कहा कि इख्तिदार में वापस आना कोई बड़ा काम नहीं है। उन्होंने पार्टी कायदीन पर जोर दिया कि वो पार्टी की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद की कोई कसर बाकी न रखें। उन्होंने कहा कि अरकान असम्बली हर वक्त लोगों के दरमियान रहे। उन्होंने कैडर में पाई जाने वाली नाराजगी को दूर करने का भी मशवरा दिया। केसीआर ने कहा कि हुकूमत ज़राअत के शोबे को तरक्की के लिए काम कर रही है और किसानों की फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह है। रियासत में शफाफ हुक्मरानी की वजह से सनतकारों की जानिब से सरमायाकारी पर तवज्जो दी जा रही है। तेलंगाना की फीकस आमदनी मुल्क के दीगर रियासतों के मुकाबले ज्यादा है। फीकस बरखी की खपत में तेलंगाना सर-ए-फेहरिस्त है। महाराष्ट्र हुकूमत के पास कोई विजन नहीं है। वज़ीर आईटी और बल्दी नज़्म नक्श व बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने इस यकीन का इजहार किया कि इनकी पार्टी जारिया साल के आखिर में होने वाले रियासती असम्बली के इंतखाबात में 9-100 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी और वज़ीर आला केसीआर जनूबी हिंद की रियासत में हैट्रिक बनाएंगे। तारक रामाराव ने टीआरएस की बीआरएस में तब्दीली के बाद पार्टी के हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में मुनक्किदा प्लीनरी इजलास के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी उम्मीदवारों की 100 नशिस्तों पर जमानत जब्त हो जाएगी। उन्होंने मुतालबा किया कि बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी वज़ीर आला के उम्मीदवारों का ऐलान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीआरएस के नाम की तब्दीली की गई और ताहम पार्टी का डीएनए, एजेंडा, पार्टी निशान, फलसफा और इनके पार्टी का लीडर तब्दील नहीं हुआ है। केटीआर ने इनके मुस्तकबिल के वज़ीर आला होने से मुताल्लिक इत्तलात पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है और कहा कि वो इनके वालिद व पार्टी के सरबराह केसीआर की उम्र अभी 70 साल भी नहीं हुई है। अमेरिका के सदर जो बाइडन की उम्र 80 साल है। वो एक और मियाद के लिए इंतखाब लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव इनकी पार्टी के पहचान है।
वजीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि तेलंगाना में सयाहती अहमियत के हामिल इलाकों की निशानदेही की जाए और इन्हें मकबूल बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। वजीर मौसूफ ने हैदराबाद टूरिज्म प्लाजा में टूरिज्म कॉरपोरेशन के जनरल बॉडी इजलास में शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जोर देते हुए कहा कि तेलुगु, अंग्रेजी और हिंदी बोलने वाले गाइड्स को सयाहती इलाकों के बारे में बताने का एहतमाम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो टूरिज्म कॉरपोरेशन को माली तौर पर मजबूत करने के इक़दाम भी करें। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि टूरिज्म कॉरपोरेशन को मुस्तहकम बनाने की सिमत काम किया जा रहा है। ये कहते हुए कि बैरूनी ममालिक के सयाह यहाँ के सयाहती मुकामात का दौरा करते हैं। उन्होंने कहा कि इनके लिए तमाम सयाहती इलाकों में सहूलियात फराहम की जाएंगी। इंतहाई असली सहूलियात के साथ जदीद तरीकों के मुताबिक 28 एकड़ अराजी पर तामीर करदा तेलंगाना के BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट की इमारत, जिसकी इफ्तिताही तकरीब 30 अप्रैल को होने वाली है, में सरकारी महकमा जात की मुंतकिली का काम तेजी के साथ जारी है। 26 माह से सेक्रेटेरिएट की तामीर का काम मुकम्मल कर लिया गया है। जुमा तक मुख्तलिफ महकमा जात के सामान की BR के भवन से नए सेक्रेटेरिएट मुंतकिली का काम अमल में जारी रहेगा। 1 मई को तातिल होने के सबब 2 मई से तमाम महकमा जात के अहदेदार नए सेक्रेटेरिएट में मुकम्मल तौर पर काम करना शुरू कर देंगे। BRS के कारगुजार सदर वजीर IT बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ के तारकरमराव वजीर सेहत हरीश राव ने पार्टी के क़याम से लेकर आज तक इसके साथ खड़े लीडरों को और कारकुनों को पार्टी की यौम तासीस की मुबारकबाद पेश की है। KTR ने इस खुसूस में ट्वीट करते हुए कहा कि BRS जो 2 दहाई क़ब्ल एक तहरीकी पार्टी के तौर पर उभरी थी, ने तेलंगाना की इज्जत नफ्स और शनाख्त को बहाल किया है। वज़ीर आला KCR ने तेलंगाना को मुल्क के लिए एक मिसाल के तौर पर पेश किया है। उन्होंने इन तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने 22 साल तक पार्टी का साथ दिया। उन्होंने कहा कि KCR वो लीडर हैं जिन्होंने 2 दहाई क़ब्ल इस तहरीक पार्टी का क़याम अमल में लाया, तेलंगाना की इज्जत नफ्स और शनाख्त को दोबारा कायम किया है और तेलंगाना रियासत को मुल्क के लिए एक मिसाली बना दिया है। वजीर सेहत हरीश राव ने भी इस सिलसिले में ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव की क़यादत में 22 साल क़ब्ल कायम की गई तहरीक पार्टी ने तेलंगाना को रियासत का दर्जा हासिल करने के निशाने को पूरा करते हुए आज के सुनहरे तेलंगाना की राह हमवार की है। BRS अवाम की उमंगों पर पूरा उतरने वाली पार्टी बनकर मुल्क के लिए रोल मॉडल बन गई है। इसने एक तरफ फलाह व बहबूद और दूसरी तरफ तरक्की को मसाही तरजीह देकर रियासत की जामा तरक्की का आगाज किया। BRS की रुकने कानून साज कौंसिल के कविता ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में मुट्ठी भर लोगों के साथ तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए तहरीक का आगाज किया गया था। तेलंगाना की तश्कील के बाद 9 साल की हुक्मरानी में तेलंगाना को मुल्क में सर-ए-फ़हरिस्त मुकाम पर लाया गया है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म कविता ने तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS के यौम तासीस के मौके पर किए गए ट्वीट में मुल्क की तरक्की, किसानों की हुक्मरानी के लिए इक़दाम करने पर BRS पार्टी के खानदान के तमाम अरकान से नई ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने आज के इस दिन को मादरे तेलंगाना की आज़ादी के दिन और मादरे हिंद के सुनहरे मुस्तकबिल के दिन से ताबिर किया है। उन्होंने साथ ही तेलंगाना तहरीक के सिलसिले में KCR की तस्वीर को भी पोस्ट किया है। मजलिस रुकने असम्बली हल्के नामपल्ली जाफर हुसैन मेहराज ने हल्के असम्बली नामपल्ली के हदूद में अंजाम दिए जाने वाले तरक्याती कामों पर एक जायज इजलास मुनक़िद किया। इजलास में तमाम कॉरपोरेटर्स, MD वाटर वर्क्स, तमाम GMs, DMs के अलावा दीगर ओहदेदारों और कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर हल्के असम्बली में जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया गया। आज नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी की एक डिटेल मीटिंग MD वाटर वर्क से हुई है। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की खाद इंस्ट्रक्शन पे और हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की लीडरशिप के अंदर नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने पेंडिंग वर्क्स है बिफोर रेनी सीजन उसको फास्ट करने के लिए और जो काम की ज़रूरत है इन सब कामों के लिए हम ख़ास तौर से यहाँ पर आए हैं, जिसके अंदर चाहे वो वाटर लाइन हो, सीवरेज हो या मेनहोल के प्रॉब्लम्स हो, ये सब डिटेल मीटिंग हुई। MD साहब ने तमाम कामों को एग्री किया और बहुत जल्दी शुरू करने के लिए कहा है।
मेरे साथ में नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम कारपोरेटर्स, नुमाइंदा कारपोरेटर्स मौजूद है। मोहम्मद माजिद हुसैन साहब मेहदीपट्टनम, डॉक्टर कासिम साहब विजयनगर कॉलोनी, डॉक्टर जफर खान साहब मल्लापल्ली, जनाब सरफराज साहब फसलान सर अहमदनगर डिवीज़न, जनाब आरिफ रजवान साहब रेड हिल्स और जनाब मूसा साहब जो आसिफ नगर के हैं उन्होंने मौजूद थे। उनके साथ साथ साबिक़ा नुमाइंदा कारपोरेटर ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब, जनाब अमीनुद्दीन वसीम साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार मौजूद थे। नामपल्ली के मजलिस रुकने असम्बली जाफर हुसैन मीराज ने अहमदनगर डिवीजन में पैदल दौरा करके बलकापुर नाले की तफसीली मुआयना किया। इस दौरान रुकने असम्बली जाफर हुसैन मीराज ने अवाम को दरपेश मसाइल से वाकफियत हासिल की और अवाम को मसाइल की यकसुई का तयक़ुन दिया। इनके हमरा सरफराज सिद्दीकी, अहमदनगर नुमाइंदा कारपोरेटर जनाब महमूद हुसैन, साबिक ऑप्शन मेंबर GHMC के अलावा GHMC HM WSN SBO TSSPDCL के अहदेदारों और अहमदनगर डिवीजन के मजलिसी प्राइमरी यूनिट मेंबरान और दीगर मौजूद थे। नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी अहमदनगर डिवीज़न का एक तफसीली दौरा किया गया है। इस दौरे का मेन मकसद ये था कि बलकापुर नाले का जो काम चल रहा है वो थोड़ा सा स्लो चल रहा था कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही की तरफ से। हमने उस काम को न सिर्फ तेज़ी करने के लिए बल्कि प्रोजेक्ट के CE को और पूरी टीम को, इंजीनियरिंग के और इसके अलावा जितने भी दूसरे महकमे हैं, इन सब को लेके एक तफसीली दौरा किया गया। उसके अंदर अभी ये डिसाइड हुआ है कि ये जो नाले का काम है वो 4-5 गुत्तेदार को देंगे बिट वाइज, ताकि काम हर आदमी अपना अपना फास्ट काम करे और जल्द से जल्द 15 जून तक ये बलकापुर नाले का काम मुकम्मल होने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। चूँकि नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास निगरानी के अंदर अवैसी साहब ने SNDP के अंदर बलकापुर नाला सैंक्शन कराया था। उस नाले का काम चूँकि स्लो हो रहा था, जिसके लिए हम लोग ने आज यहाँ का दौरा किया। मेरे साथ में यहाँ के नुमाइंदा कारपोरेटर सरफराज सिद्दीकी साहब, साबिक़ा कोऑप्शन मेंबर महमूद हुसैन इंजीनियर साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एरिया के तमाम सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर के साथ साथ GHMC के, वाटर वर्क्स के, इलेक्ट्रिसिटी के और दूसरे महकमे के भी तमाम जिम्मेदार मौजूद थे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से कल चेवड़ा के जलसे-आम में रियासत तेलंगाना में बर्ड फ्लू के खतरात आरा करके मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को मनसूख करने के ऐलान की शदीद मज़म्मत करते हुए भारत राष्ट्रीय समिति के अक़लियती क़ायदीन सैयद नईमुद्दीन मोहम्मद अब्दुल माजिद ने आज यहाँ मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासत तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को तालीम और रोजगार के मैदान में हासिल 4% तहफ़्फ़ुज़ात मजहब की बुनियाद पर नहीं बल्कि मुसलमानों की माशी सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए दिए गए हैं। फ़िरक़े वाराना ज़हनियत के जरिए मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात की तनसीख़ क़ानून की रूह से नामुमकिन है। जस्टिस राजेंद्र सिंह सीचर कमेटी के रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने मुल्क भर में मुसलमानों की समाजी, सियासी, माशी और तालीमी सूरत हाल का गहराई के साथ मुतालिया करते हुए हालत का जायजा लेकर तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के जरिए मुसलमानों की सूरत हाल में बेहतरी पैदा होने की तवक्की की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के खुले आम सिफारिश की है, जिसका हसास पर मुल्क भर में मुसलमानों को तालीम और रोजगार के अलावा सियासी मैदान में भी तहफ़्फ़ुज़ात मिलना अशद जरूरत है। उन्होंने इस बात पर भी अपनी शदीद बरहमी जताई कि अमित शाह ने रियासत तेलंगाना जैसी सेकुलर और हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब के समंदर में बरसरे इख्तिदार आने के दिन के ख्वाब देख रहे हैं, जो कभी पूरे नहीं होंगे। BRS कायद सैयद नईमुद्दीन और मोहम्मद अब्दुल माजिद ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से गैर मशरूत तौर पर अपने मुतनाज़ा बयान से दस्तबरदार हो जाने का मशवरा दिया। शहर हैदराबाद के बेगमपेट इलाके में CRPF के कांस्टेबल ने खुदकुशी कर ली। इसकी शनाख्त देविंदर के तौर पर की गई है। बेगमपेट में चिकुटी गार्डन के करीब इसने सर्विस रिवॉल्वर के जरिए खुद पर गोली चलाई। यह वाकया जुमेरात की सुबह के वलीन सातों में पेश आया। देविंदर का ताल्लुक छत्तीसगढ़ से है। CRPF के IG महेश चंद्र के पास वो खिदमत अंजाम दिया करता था। बेगमपेट पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि कांस्टेबल ने मोहब्बत में नाकामी के सबब यह इंतहाई इक़दाम किया। इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल भेज दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 11 अदालती ऑफिसरों और 2 वकीलों के मुख्तलिफ हाई कोर्ट के एडिशनल जज और जज के तौर पर मुकर्रर किया है। कानून व इंसाफ के मरकजी वजीर करण रिजिजू ने जुमेरात को ट्वीट करके इत्तला दी है। अदालती ऑफिसर संजय कुमार जसवाल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर किया गया है, जबकि गिरीश कटपालिया, मनोज जैन और रूपेश चंद्र बोस और को दिल्ली के हाई कोर्ट के एडिशनल जज के तौर पर मुकर्रर किया गया है। जुडिशियल ऑफिसरान मोहतरमा अनुराधा शुक्ला, संजीव प्रेम नारायण सिंह और अचल कुमार हरदीश और अरविंद कुमार सिंह को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जज मुकर्रर किया है। एडवोकेट राकेश पंकज पुरोहित और जुडिशियल ऑफिसर विवेक भारती शर्मा को उत्तराखंड हाई कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया है। मरकजी वजीर कानून ने नए तैनात होने वाले जजों को मुबारकबाद दी है। हिंदुस्तानी ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक हिंदुस्तानी बहरिया के जहाजों और फिजाइया के तैयारों के जरिए तशद्दुद से मुतासरा सूडान से तकरीबन 1100 शहरियों को निकाल लिया है। हिंदुस्तानी फिजाइया का एक CA-130J तैयारा 128 हिंदुस्तानियों को लेकर जिद्दा पहुंचा, जबकि INS तबेख रात सूडान बंदरगाह से 297 मुसाफिरों को लेकर रवाना हुआ, जिसमें हिंदुस्तानियों का 5वां बैच भी शामिल था। उमर खारजा के वजीर मुमलिकत V मुरलीधरन, जो इस वक्त जिद्दा में है, ने ट्वीट किया है और यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है कि जिद्दा पहुंचने वाले तमाम हिंदुस्तानियों को जल्द अज जल्द हिंदुस्तान वापस भेजा जाए। वज़ारे खारजा के तर्जुमान अर्दुम बागची ने ट्वीट किया है कि दरअसना मुरलीधरन ने खर्तुम में गोलाबारी में मारे गए हिंदुस्तानी शहरी अल्बर्ट अक्सटन के अहल खाना से मुलाकात भी की। ज़राअत के वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने जुमेरात को छोटे किसानों को टेक्नोलॉजी और मशीनरी फराहम करने पर जोर दिया है और कहा कि मुल्क में महदूद जमीन के बावजूद अनाज की पैदावार में इजाफा करते हुए रहना होगा। कन्फ्यूजन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII और ट्रैक्टर एंड मैकेनाइजेशन एसोसिएशन TMA के जरिए फोरम मशीनरी टेक्नोलॉजी पर मुनाकिदा समिट का इफ्तिताह करते हुए मिस्टर तोमर ने कहा कि मुल्क में तकरीबन 85% छोटे किसान हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी मशीनरी का फायदा मिलना चाहिए। 2014-15 से 2022-23 रियासतों को 120 करोड़ रुपए की रकम मुख्तलिफ सरगर्मियों में जैसे तरबियत, जांच, CHC के क़याम में हाईटेक और फॉर्म मिशनरी बैंक से FMB के ज़ैली मिशन के तहत जारी की गई है। ज़राई मैकेनाइजेशन MS के 15 लाख फॉर्म मिशनरी आलात सब्सिडी पर तकसीम किए गए हैं, जिनमें ट्रैक्टर, पावर टिलर और दीगर रियासती हुकूमतों के जरिए खुदकार मिशनरी शामिल है। CII और TMA मिलकर ये विचार विमर्श कर रहा है। CII ऐसे हमेशा देश के समक्ष विद्यमान जो ज्वलंत विषय रहते हैं, उन विषयों पर सभी को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का काम करता है और जो भूमिका देश के विकास में एक संस्था की हो सकती है, उस भूमिका को बहुत शिद्दत के साथ CII निर्वहन कर रहा है। इसकी मुझे प्रसन्नता है। इसलिए मैं CII के सभी पदाधिकारियों को, TMA के सभी पदाधिकारियों को बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं इस मौके पर देना चाहता हूं। मुझे आशा है कि आप सब लोग 2 दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेकर कृषि, किसान, मशीनरी, तकनीक, इन सब विषयों पर विमर्श करने वाले हैं और इस विचार विमर्श के जो परिणाम आएंगे वह कृषि के क्षेत्र को आगे बढ़ाने में मददगार होंगे और देश के समक्ष कृषि क्षेत्र में जो विद्यमान चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का समाधान करने में निश्चित रूप से सफलता की ओर कदम बढ़ाने में सहायक होंगे।
बहुजन समाज पार्टी सुप्रीम मायावती ने जुमेरात को इल्जाम लगाया कि उत्तर प्रदेश में बल्दियात में बदउनवानी का दौर है, जिससे नजात के लिए इनकी पार्टी जैसा सरोजन हत्याएं तब्दीली जरूरी है। मायावती ने सिलसिलेवार ट्वीट करके बीजेपी और समाजवादी पार्टी एसपी को हदफ तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि पार्टियां इलेक्शन आने पर सरकारी मिशनरी का बेहजा इस्तेमाल करने के साथ साथ ही सभी जरूरी हथकंडे इस्तेमाल करती हैं। बल्दियाती इंतखाबात में जबरदस्त बदउनवानी है, सड़क सफाई और नाले समेत तरक्की की सख्त कमी है। वहीं हाउस टैक्स में मनमानी इजाफे कर अवाम पर इजाफी बोझ डाला जा रहा है। इसके तस्फिया के लिए बीएसपी का आना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यूपी में मेयर व काउंसिलर, नगर पालिका व नगर पंचायत सदर वगैरह के लिए हो रहे इलेक्शन में इन इदारों में जबरदस्त बदउनवानी, सड़क सफाई, नाले समेत दीगर की सख्त कमी, हाउस टैक्स में इजाफा, इस पर भारी सूद वगैरह मसाइल से निजात के लिए बीएसपी जैसा सरोजन तब्दीली जरूरी है। मध्य प्रदेश में आइंदा असेंबली इंतखाबात से कबल नौजवान लीडर सिद्धार्थ मलिया, जिन्हें पहले भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिया गया था, आज पार्टी में दोबारा शामिल हो गए हैं। मलिया आज वजीर आला शिवराज सिंह चौहान और पार्टी के रियासती यूनिट के सदर विश्वदत्त शर्मा के मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने यहां पार्टी की रियासती दफ्तर में मुनाकिदा एक प्रोग्राम में पार्टी में वापसी का किया था। यूथ लीडर मलिया साबिक वजीर और पार्टी के सीनियर लीडर जुनैद मलिया के बेटे हैं। इन्हें 2020 में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के दौरान पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों के इल्जाम में पार्टी से निकाल दिया गया था। पाकिस्तान की जानिब से मंशियात की दहशतगर्दी की एक और कोशिश को नाकाम बना दिया गया है और पंजाब के बैनुल-अक़वामी सरहद पर तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के एहलकारों ने जुमेरात को अमृतसर के गांव धनुकला के करीब इलाके में पाकिस्तान से हिंदुस्तानी हुदूद में दाखिल होने वाले एक ड्रोन को मार गिराया है। बीएसएफ के ताल्लुकात आमा के ऑफिसर ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने पाकिस्तान से हिंदुस्तानी हुदूद में दाखिल होने वाले ड्रोन को आवाज सुनी और फौजियों ने फौरी तौर पर मुकर्ररा मशक के मुताबिक फायरिंग करके ड्रोन को मार गिराया। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर जुमेरात की सुबह 10 घंटों के बाद ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बहाल कर दी गई है। मुतालिका हुक्काम ने बताया कि तेज बारिशों की वजह से कौमी शाहराह पर भानहाल के नजदीक मिट्टी के तोदे गिराने से जिसकी वजह से शाहराह को बंद बुध की रात करीब 10:30 बजे के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि शाहराह पर करीब 300 गाड़ियां हवा और शाहराह पर मलबे को साफ करने के लिए अफरादी क़ुव्वत और मिशनरी को काम पर लगा दिया गया है। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने जुमेरात की सुबह ट्वीट करते हुए कहा कि कौमी शाहराह पर शलगंडी के मुकाम पर मलबे को साफ किया गया है और गाड़ियों को अपनी अपनी मंजिलों की तरफ रवाना होने की इजाजत दी गई है। वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों में वक्फे से बारिशों और बलाई इलाकों में हल्की बर्फबारी के बीच महकमा मौसमियात ने 4 मई तक मौसमी सूरत हाल खराब रहने की पेशनगोई की है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में 28 अप्रैल तक मौसम अबर आलूदा रहेगा और इस दौरान बलाई इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिशें होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि बाद वादी में 4 मई तक मौसमी सूरत हाल ऐसी ही रहेगी। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 39 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। इधर वादी में बारिशों के बीच शबाना दर्जे हरारत मुसलसल मामूल से नीचे दर्ज हो रहा है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल के मुताबिक 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रिकॉर्ड हुआ था। सूडानी फौज और रैपिड सपोर्ट फोर्स के दरमियान जुमेरात को जंग बंदी के तीसरे और आखिरी दिन नई जंग बंदी हो गई है। ताहम इसके बावजूद सिक्योरिटी तनाव मौजूद है। वज़राए के मुताबिक फौज ने ओमदरमान में खर्तूम में फिजाई हमले किए हैं। साथ ही दारुल हुकूमत ने रैपिड सपोर्ट फोर्स की जानिब से जमीन पर कार्रवाई से मुताल्लिक आवाजें सुनी गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी उमूर ने खर्तूम के मुतअद्दिद रिहायशी महलों में ना फटने वाले बारूद और हथियारों की मौजूदगी से खबरदार कर दिया है। इदारे ने अपनी सरकारी वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक बयान में भी इशारा दिया कि 72 घंटों की जंगबंदी के बावजूद शुमाली खर्तूम और ओमदरमान में लड़ाई देखी गई और मगरबी दारफोरम में भी तशद्दुद में इजाफा देखा गया। 24 अप्रैल की आधी रात को नाफिज होने वाले 72 घंटों की जंगबंदी के ऐलान के बावजूद सूडानी मुसल्लह अफवाज और रैपिड सपोर्ट फोर्स के दरमियान गुज़िश्ता 2 दिनों से झड़पें जारी हैं।
शाम के इलाके हलब में एक शख्स ने अपनी ही 2 कमसिन बच्चियों को कत्ल करने के बाद इन्हें दफन कर दिया और इसके बाद खुद को बम धमाके से उड़ा लिया। वाकई की तफसीलात शाम की वज़ारत दाखिला की तरफ से शाया की गई है, जिनमें बताया गया है कि हलब गवर्नरी पुलिस कमांड से एक रिपोर्ट मौसूल हुई है कि हलब के इलाके तेल शकीब में अपने घर में हसने जदू नामी शख्स ने अपनी 2 बेटियों को कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद इन बच्चियों की लाश घर के करीब में दफन कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक फौरी तौर पर हलब में क्रिमिनल सिक्योरिटी ब्रांच की टीम शिकायत के मौके पर पहुंच गई। घर पहुंचने पर पता चला कि बाप ने अपनी 2 बेटियां हुबा और हलाला को दस्ती बम फेंक कर यरगमा बना लिया। इसने धमकी दी है कि अगर कोई इसके करीब आया तो वो अपनी बेटियों के साथ धमाका कर देगा। इसने फरार होने की कोशिश की और पुलिस पर 3 बमों से हमला किया, जिसके नतीजे में इनमें से एक धमाका हुआ, जिससे इसकी 2 बेटियां वो खुद भी मुतअद्दिद सिक्योरिटी एहलकारों के साथ जख्मी हो गया। वजारत ने बताया कि जख्मियों को हलब के यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। रूस के सखार रिपब्लिक के जिले मेरंस्की में एक गैस फील्ड में मरम्मत के काम के दौरान गैस लीक होने से जबरदस्त आग लगने से 9 अफराद जख्मी हो गए हैं। रूसी वजारत के हंगामी इलाकाई महकमा ने जुमेरात को इत्तला दी। वजारत ने कहा कि मुकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 1:30 बजे गैस के अखराज से आग लगी, जिसमें तकरीबन 9 अफराद जख्मी हुए हैं। इन सभी को मरनी के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दाखिल करवाया गया। वाक़े की जाँच की जा रही है। पाकिस्तान के जुनूब मगरबी सूबे बलूचिस्तान में बदमाशों के साथ झड़प में 6 पुलिस एहलकार हलाक और 2 जख्मी हो गए हैं। ये इत्तला सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल्लाह लांगू ने जुमेरात को दी है। उन्होंने कहा कि वाक़या बुध को जिले जाफराबाद में पेश आया, जब पुलिस बदमाशों को पकड़ने के लिए तलाशी कर रही थी। इस दौरान दोनों फ़रीक़ीन के दरमियान तसादुम शुरू हुआ, जिसमें 6 पुलिस एहलकार हलाक और जबकि 2 जख्मी हो गए हैं। दोनों जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। वाक़े के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए तलाशी मुहिम जारी है। पुलिस ने मजीद तफ्तीश के लिए जाए वक़ू को घेरे में ले लिया। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा हैं मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। अब की बार किसान सरकार के नारे के साथ मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना बीआरएस का मकसद। तेलंगाना भवन में मुनक़िदा बीआरएस प्लीनरी इजलास से वज़ीर आला केसीआर का खिताब। तेलंगाना में बीआरएस 90 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। तेलंगाना भवन में प्लीनरी इजलास से रियासती वज़ीर केटीआर का खिताब। टूरिज्म प्लाजा में टूरिज्म कॉर्पोरेशन की जनरल बॉडी इजलास, रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ की शिरकत। कॉर्पोरेशन को मुस्तहकम बनाने के इक़दाम करने की दी हिदायत। तेलंगाना के लिए नए सेक्रेटेरिएट में महकमा जात की मुंतकिली का काम तेजी से जारी। 30 अप्रैल को किया जाएगा इफ्तिताह। 2 मई से तमाम महकमा जात करेंगे काम का आगाज। तश्कील तेलंगाना के बाद 9 साला हुक्मरानी में रियासत को मुल्क में सरफहरिस्त बनाया गया। बीआरएस की रुकने कानून साज कौंसिल के कविता का बयान। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की हाई कोर्ट में 13 जजों की तकर्री। कानून व इंसाफ के मरकजी वजीर करण रिजिजू ने दी इत्तला। सूडान में फंसे हिंदुस्तानियों को वापसी के लिए ऑपरेशन कावेरी। तहम सूडान से तकरीबन 1100 हिंदुस्तानियों को निकाला गया। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।